एग्जाम एम्बिशन। आज है 23 नवंबर 2020 और 23 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुजरात। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 25 और 26 नवंबर को केवड़िया, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन संविधान दिवस 26 नवंबर के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का आदर्श समन्वय है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। यह मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड किस पत्रकार को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वरुण भट्ट। पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड पत्रकार वरुण भट्ट को दिया गया है। पत्रकार वरुण भट्ट राजस्थान पत्रिका के संपादकीय प्रभारी हैं। यूएनएफपीए के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में वरुण भट्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वरुण भट्ट की किताबें पहाड़ों पर पहाड़ सी जिंदगी, माही की लहरों से बहती हमारी मलाला पर यह अवार्ड दिया गया है। इन पुस्तकों में इन्होंने जनजाति क्षेत्र में अभाव को मात देकर विद्यालय पहुंचने वाली जनजाति बालिकाओं के हौसले को प्रदर्शित किया है। यह है वरुण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 उल्लेखनीय किताबों में कितने भारतीय लेखकों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 3। न्यूयॉर्क टाइम्स के 100 उल्लेखनीय किताबों में 3 भारतीय लेखकों की कृतियों को शामिल किया गया है। इन 3 भारतीय लेखकों में दीपा अन्नाप्रा, हरि कुंजरू, मेधा मजूमदार शामिल हैं। इस सूची में लेखक हरि कुंजरू की पुस्तक रेड पिल को शामिल किया गया है और दीपा अन्नाप्रा की पुस्तक जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन को शामिल किया गया है। मेधा मजूमदार की पुस्तक द बर्निंग को इस सूची में जगह मिली है। ये है मेधा मजूमदार, ये हैं हरि कुंजरू और ये हैं दीपा अन्नाप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रक्षेपण परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एनएसटीएल। नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में वायु प्रक्षेपण परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वायु प्रक्षेपण परीक्षण सुविधा के उद्घाटन से एनएसटीएल को विभिन्न रक्षा परियोजनाओं को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह उद्योग के इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएसटीएल सतह, उप सतह के वाहनों, हथियार नियंत्रण प्रणालियों के डिजाइन, विकास और परीक्षण में काम करने वाली एक प्रमुख प्रयोगशाला है। एनएसटीएल की स्थापना 20 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। यह डीआरडीओ के अधीन कार्यरत एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के घटक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह व्यापारिक जहाज़ों को स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए IRNSS का उपयोग करने में सक्षम करेगा, जो कि एक जीपीएस के समान है। IRNSS सिस्टम से प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता से प्राप्त करने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परियोजना को 1 जुलाई 2013 को प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत इसरो द्वारा 9 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी न्यायालय और ई चालान परियोजना को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, असम।
आभासी न्यायालय और यातायात और ई चालान परियोजना को असम में प्रारंभ किया गया है। ई चालान समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक पहल है, जबकि इसके सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इस परियोजना के द्वारा चालान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल चालान में बदलना है। आभासी न्यायालय भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसमें आभासी न्यायाधीश, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में 9 आभासी न्यायालय कार्यरत हैं। यह मैप में असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत किस देश पहुंचा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, केन्या। मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत पोर्ट ऑफ मोम्बासा, केन्या पहुंचा है। भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान की जा रही है। मिशन सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन हिंद महासागर में स्थित देशों को सहायता प्रदान करना है। INS ऐरावत को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। इसका नाम भगवान इंद्र के हाथी ऐरावत के नाम पर रखा गया है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यह है मैप में केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नरेंद्र मोदी। 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की जाएगी। यह सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना है। इस शिखर सम्मेलन में उद्देश्य कोविड-19 से समावेशी, लचीले और स्थायी रिकवरी को हासिल करना है। पहला G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया था और G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदा नामक एक नया बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आनंदा नामक नया बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहक शारीरिक रूप से मिले बिना ही एक पॉलिसी को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। यह एप्लीकेशन पॉलिसी प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जो पूरी तरह से कागज रहित और डिजिटल होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, नागालैंड। नागालैंड राज्य की कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ISO प्रमाण पत्र राज्य के पुलिसकर्मी नियमित रूप से उनके मूल्यांकन एवं आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को लागू करने में मदद करता है। कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को वर्ष 1993 में ब्रिटिश शासन द्वारा नागा हिल्स जिले के तहत पहला पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था। यह मैप में नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील ईगल्स 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास मिस्र और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सूडान। नील ईगल्स 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास मिस्र और सूडान के मध्य आयोजित किया गया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग एवं संयुक्त सैन्य शक्तियों को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधों को बेहतर बनाना है। यह मैप में सूडान। सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की करेंसी है सूडानीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय सुरक्षा पुलिस ने किस राज्य के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के तटीय सुरक्षा पुलिस ने राज्य के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया है।
तटीय सुरक्षा पुलिस ने मत्स्य पालन विभाग के लिए मुख्यतः इस ऐप को लॉन्च किया है, जो कि प्रदेश के मछली पकड़ने वाले लोगों को जागरूक करेगी। इस ऐप की मदद से प्रदेश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को मैन्युअल ट्रैक किया जा सकेगा। यह मैप में कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला।